केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस ने बनाई छोटी शील्ड। एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का होगा ब्रेकअप और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE इन द गॉसिप्स WHG। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत बेहतरीन शो था। आज की मंडे नाइट रॉ जो थी वो लाइव थी और इसके अंदर दोस्तों जो चीज हम लोगों ने देखी वो ये कि एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का हुआ ब्रेकअप। हमें सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस की जुगलबंदी देखने को मिली, जो कि दोस्तों एक छोटी शील्ड का निर्माण किए हैं। प्लस दोस्तों रोमन रेस की खबर को भी हम कवर करेंगे आज, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। तो आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी हमारे अपने MVP एंड लैशली के सेगमेंट के द्वारा। तो ये दोनों दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे जहां ये प्रोमो काट रहे थे। MVP ये चीज कहते हैं लैशली ने जो कुछ किया वो लगभग नामुमकिन के बराबर था। इसने लास्ट वीक नंबर 1 कंटेंडरशिप जीती जहां इसने फॉर्मर चैंप्स को हराया। ये कुछ ऐसा है कि सबसे पहले कोई बंदा मैराथन में दौड़ता है, उसके बाद वो NBA यानी कि बास्केटबॉल में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और उसके बाद UFC चैंप यानी कि फ्रांसिस नगानो को हराता है। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है बिगी लैंगस्टन की। बिगी है जो कि हमारे WWE चैंपियन, ये चीज बोले कि देखो लैशली जो है वो इतना भी बड़ा नहीं है, उसने लास्ट वीक मदद ली खासकर तुम्हारी। इसके बाद दोस्तों लैशली की बेइज्जती करते हुए उनकी सिस्टर्स को भी मेंशन किए, जो कि आपको याद होगा काफी फनी सेगमेंट था, अभी से काफी समय पहले हुआ था जिसे ट्रैश भी कहा गया था। इसके बाद वो चीज कहते हैं कि MVP अगर तेरा साथ ना होता तो अंत में ये मुझे नहीं हरा पाता, जिसके बाद हमें लैशली ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां दोस्तों MVP ने चीज कही कि तुझे तो मैं खुद टेक आउट कर लूं, जिस पर लैशली ने रिंग छोड़ ली। ये चीज कही कि MVP तो उसे टेक आउट कर सकता है। यहां दोस्तों MVP का चेहरा बन गया। हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस पीछे से जो लैशली थे जो कि आउटसाइड खड़े हुए थे उन पर धावा बोल दिया गया, जो कि किसी और ने नहीं सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस ने कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली कि रिंग के अंदर बिगी का सपोर्ट आया, जहां लैशली ने फाइट बैक किया, दोनों ने दोस्तों उन दोनों को पीट दिया। वहां से सेथ एंड केविन को भागना पड़ गया। इसके बाद दोस्तों में क्या सेगमेंट में देखने को मिला बैक स्टेज की। गाइस केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस बात कर रहे हैं कि हमें उनसे बदला लेना चाहिए। वहां सोनी एंड एडम मिले और ये चीज बोले कि बदला तुम्हें मिलेगा जरूर, क्योंकि आज होगा एक यूनिक टैग टीम मैच जहां तुम दोनों फेस करोगे उन दोनों को, यानी कि बिगी एंड लैशली को मेन इवेंट में, जिसके तहत हमें पता चल चुका था कि आज की रॉ का अंत काफी औसम तरीके से होगा। बात कीजिए इसके पश्चात क्या। इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बियांका ब्लेयर वर्सेस ड्रू ड्रॉप। और गाइस जो ये मैच हुआ है ये इनके बाकी के मैचेस से बहुत बढ़िया हुआ। आज का मैच सबसे औसम था और इसी के साथ दोस्तों इनकी राइवलरी का हो चुका है अंत। बात करते हैं मैच की। मैच दोस्तों शुरू में काफी स्लो चला, लेकिन उसके बाद ड्रू ड्रॉप ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। बियांका ब्लेयर को मुश्किल आने लगी, लेकिन उसके बाद बियांका ब्लेयर ने फाइट बैक किया। एंडिंग मोमेंट्स में हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि बियांका ब्लेयर ने ड्रू ड्रॉप को उठा दिया। जी हां, बियांका ब्लेयर ने अपना फिनिशर KOD धरा वहां ड्रू ड्रॉप को और ड्रू ड्रॉप की कर दी है पिन। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था हमारे ऑस्टिन थ्योरी का मैच, जो कि फिन बैलर को फेस किए। मैच दोस्तों काफी मजेदार था, लेकिन मैंने आपको बता रखा था इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा, वही आया। फिन बैलर ने दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद दोस्तों हमें एक और सेगमेंट देखने को मिला ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से, जो कि बाद में देखने को मिला। हुआ कि ऑस्टिन थ्योरी फिन बैलर के ऊपर बैक स्टेज अटैक किए और यह अटैक काफी ब्रूटल था। वहां दोस्तों उन्होंने खूब पीटा फिन बैलर को। वहां दोस्तों उन्होंने काफी तगड़े मूव सेट्स लगाए वहां पड़े बॉक्स के ऊपर, जिसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वो विंस से जाकर मिलते काफी खुश होते हैं। विंस उल्टा उन्हें डांट देते, चीज कहते हैं कि तुम अपनी शिक्षा ढंग से नहीं प्राप्त कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मिलेगा रीमैच। अगले हफ्ते तुम फिन बैलर को फिर से रीमैच में फेस करोगे, अभी तो तुम हार गए लेकिन वहां तुम्हें रीमैच मिलेगा, जिस पर दोस्तों वहां ऑस्टिन थ्योरी काफी पिस्ड ऑफ नजर आए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने एजे स्टाइल्स का एक्साइटेड होना मिस टीवी के लिए। तो एक्साइटेड थे एजे स्टाइल्स, हम उसके साथ खड़े हुए थे, ये चीज बोल रहे थे कि हम डांस करेंगे, गाने गाएंगे। जिसके बाद हमें देखने को मिला पर्टिकुलर सेगमेंट मिस टीवी के ऊपर आज के एजे स्टाइल्स और ओमोस। और जो सेगमेंट हुआ दोस्तों ये आज की नाइट का सबसे शॉकिंग सेगमेंट था। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले ये चीज देखने को मिली कि एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मैं और ओमोस अब सेम पेज पर आ चुके हैं, मिस हमारा बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुका है। मिस कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना मुझे पता है ओमोस ने मुझे बताया है कि एजे स्टाइल्स से मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। एजे स्टाइल्स को मैं काफी समय से कैरी कर रहा हूं,
एजे स्टाइल्स जो खुद को लेजेंड बताता है उसने मुझे होल्ड करके रखा है। आगे वो ये चीज़ कहते हैं कि ओमोस ने तो इतना तक कह दिया है कि एजे स्टाइल्स उनके टैलेंट को रोक रहा है और उनके बिना पर चल रहा है। वो पहले आंद्रे नहीं, वो सेकंड आंद्रे नहीं, वो पहले ओमोस हो सकते थे अगर एजे स्टाइल्स ना होता। जिस पर दोस्तों एजे स्टाइल्स पूछते हैं ओमोस से क्या ये सच है, जिस पर ओमोस कुछ कह पाते हैं, हमें देखने को मिल जाते हैं वहां रे मिस्टेरियो एंड डोमिनिक। जिसके बाद हमें देखने को मिला वो मैच जो मैंने आपको अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था। तो गाइस यहाँ मिस्टीरियोस वर्सेस एजे एंड ओमोस शुरू हो चुका है। मैच के अंदर दोस्तों दोनों सुपरस्टार्स यानी कि हमारे रे एंड एजे काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ओमोस के पास टैग नहीं आया मैच के मिड में दोस्तों। जैसे एजे स्टाइल्स गए ओमोस को टैग देने, टैग लिया ही नहीं गया, ओमोस ने मना कर दिया। जिसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो ने लगाया रोल अप एजे को और उनकी पिन कर दी और बाहर निकल गए। इसके बाद एजे स्टाइल्स को गुस्सा एजे स्टाइल्स गए ओमोस के पास, बोले क्या तू पागल हो चुका है, यू पीस ऑफ ट्रैश। जिस पर दोस्तों ओमोस को गुस्सा आ गया, ओमोस ने उन्हें धक्का दे दिया। अब वो रिंग के अंदर घुसने वाले थे, एजे स्टाइल्स ने मारना स्टार्ट कर दिया। एजे स्टाइल्स ने दोस्तों वहीं जिगुरी लगाई और उसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिली है कि गाइस एजे स्टाइल्स गए फिनोमेनल फोरआर्म को, बट ओमोस ने कैच कर दिया और लगा दिया उन्हें स्लैम 7 फुट ऊपर से नीचे। चटनी बन गई दोस्तों एजे स्टाइल्स की। ओमोस ने माइक पकड़कर ये चीज कही कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुझे देखूंगा तो हम मैच के अंदर होंगे। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। ब्रेकअप तो हुआ ही हुआ, एजे स्टाइल्स को ओमोस ने आज पेल दिया। बात की जाए दोस्तों इस सेगमेंट के बाद, क्या इस दर्दनाक सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी गाइस वो था रैंडी ऑर्टन वर्सेस चैड गेबल। तो आज दोस्तों मैटेरियल नहीं आ रखे थे, पता नहीं क्यों वो नहीं थे आज की रॉ में, लेकिन मैं उन्हें काफी मिस किया। आज दोस्तों रैंडी वर्सेस चैड हुआ। जहां दोस्तों मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने आसान जीत अर्जित की और क्यों आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने चैड गेबल को हरा दिया। लेकिन मैच के बाद जो कुछ हुआ वो काफी शॉकिंग था। मैच के बाद हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस रैंडी ऑर्टन ने ओमोस को भी लगाना चाहते थे, माफ कीजिएगा ओटिस को भी लगाना चाहते थे। आरकेओ ओटिस रिंग के अंदर आ चुके थे, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बावजूद वो ओटिस को आरकेओ नहीं लगा पाए। ओटिस ने उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया, कहा चल निकल। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बॉबी लैशली का एमवीपी से मिलना। एमवीपी को बोले कि आज के मेन इवेंट में उन्हें जरूरत नहीं रहेगी। वो बिगी के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बैक सेगमेंट जहां टमीना ढूंढती हुई नजर आ रही थी हमारे डेना ब्रुक को, जो कि 24/7 चैंप है। उन्हें वो वहां मिल गई, लेकिन गाइस वहां उन्हें वो नहीं पकड़ पाई। उल्टा डेना ने उन्हें पीट दिया। वहां हमारे आर्तुत भी थे, तोजावा भी थे, जो कि बहरूपी के भेष में आ रखे थे। आर्तुत तो दोस्तों बल्कि सैंटा क्लॉज बन के आ रखे थे। टमीना ने उन्हें गाली दी और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो डेना फिर से भक्कड़ी हुई रेजी के साथ। बात की जस्ट के बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है डेमियन प्रीस्ट का मैच, जो कि दोस्तों फेस के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए डॉल्फ अगर जीतते तो गाइस नंबर 1 कंटेंडर बन जाते यूएस चैंपियनशिप के, और डॉल्फ जीते भी। हुआ गया मैच के अंदर की गाइस हमें देखने को मिला मैच के मिड में ये कि रूल जो है उन्होंने पीट दिया आउटसाइड रेफरी की आंखों से चुराते हुए हमारे डेमियन प्रीस्ट को, जिस पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट के अंदर घुस गई आत्मा। वो दोस्तों वहां रूड को पीट दिया। इसी बीच दोस्तों हो गया काउंट आउट और विनर बन गए डॉल्फ जिगलर। मैच के बाद दोस्तों ये चीज देखने को मिली, डॉल्फ वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन रूड को आउटसाइड डेमियन प्रीस्ट ने लगाई रैकनिंग। बात की जाए इसके पश्चात क्या, इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारी अपनी मरीज का सेगमेंट, जो कि आ रखी थी कटिंग एज पर। तो एज दोस्तों आ चुके हैं अपने शो पर, उनकी गेस्ट है मरीज। सवाल पूछते हैं कि मिस काफी गंदा पति है ना, जिस पर मरीज कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितने सवाल पूछने पूछो, हम दोस्त बनने नहीं आ रखे हैं। इस पर दोस्तों वहां एज जो है पूछे कि आखिर क्या कुछ किया मिस ने, क्या कहना है। जिस पर जो मरीज है वो काफ़ी ड्रामा करती है, चीज़ कहती है उसने मेरे साथ काफ़ी गलत किया, वो ये नहीं समझा कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे उन्हें भी संभालना है, उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहती है, लेकिन उसका बाप जो है काफ़ी बेकार है। उन बच्चों का बाप यानी कि मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता, और उसने लास्ट जो कुछ किया, जो मेरा ह्यूमन शील्ड के तरीके से यूज़ किया, वो काफ़ी बेकार इंसान है। जिस पर एज कहते हैं मज़ा नहीं आया। मैं जानता हूँ तुम्हारे बीच क्या बनता है, तुम कैसा कपल हो, और मैं चीज़ भी जानता हूँ तुम इसलिए आ रखी हो ताकि वो पीछे से मेरे ऊपर धावा बोल पाए। इन लोगों को भी विश्वास नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं जो कि तुम कह रही हो। कहाँ है मिस, जिस पर दोस्तों उन्होंने मिस को कॉल्ड आउट किया।
मिज दोस्तों पीछे से हमला किए, वाकई में वही हुआ जो कि होना था, जो कि एज को पता भी था। वहां दोस्तों एज ने फाइट बैक किया, लेकिन मरीज का दोस्तों सपोर्ट आया, मरीज ने उन्हें थप्पड़ जड़ा और फिर दोस्तों मिज ने उन्हें लगा दिया अपने फिनिशर, जिसके बाद वहां मिज एंड मरीज ने किस किया। तो मैंने आपको बता रखा था यही कुछ होगा और यही कुछ हुआ। इस सेगमेंट में बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी रिया रिप्ले का मैच, जो कि वेगा को फेस की। आज निकी एसएच उनके साथ नहीं थी, रिप्ले ने दोस्तों मैच आसानी से जीता है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने ली मॉर्गन का प्रोमो दिखा। ली मॉर्गन रिंग के अंदर आई, जहां दोस्तों उन्होंने क्लिप दिखाई वही वाली जो कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कैसे ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने धावा बोला है बैकी लिंच के ऊपर। वो उनकी ट्रेनिंग सेंटर गई थी और वहां दोस्तों उन्होंने कैंडो स्टिक से उन पर धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन वहां दोस्तों उनकी जगह उनकी कोलीग फंस गई, जिस पर बैकी ने पीछे से उन पर धावा बोल दिया। और उसके बाद दोस्तों जो लीव है वो अच्छी फाइट बैक की। ये सब क्लिप उन्होंने दिखाई बिग स्क्रीन के ऊपर, जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है। ये चीज कहती है कि वो एक बेहतर टीचर भी नहीं, उसने अपनी स्टूडेंट सितवा दी। जिस पर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां बैकी लिंच आई। बैकी लिंच ने ये चीज कही कि देखो मेरी स्टूडेंट तो सीती लेकिन उसे इंजरी भी आ गई थैंक्स टू यू। रही बात तेरी, तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ मेरी स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो जानती है कि जो बिजनेस है उसमें ये सब चलता है। इसके बाद उन्होंने चीज़ कही कि तू इतनी बड़ी कार है कि तू कैंडो स्टिक लेकर रिंग के अंदर खड़ी हुई है। वहाँ दोस्तों लीव ने कहा है मेरे लिए नहीं तेरे लिए, जिस पर उन्होंने वो बैकी की ओर फेंक दी। बैकी ने दोस्तों नहीं उठाई, वो वहाँ से खड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बैकी आज हल्की सी कायर लगी है। हालांकि बात की जाए सेगमेंट की, ये सेगमेंट दोस्तों बैकी की वजह से बेहतर हुआ। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिग ई एंड लैशली वर्सेस सेथ एंड केविन हो चुका है स्टार्ट। मैच दोस्तों काफी ऑसम था। इसके शुरुआती क्षणों में दोस्तों जो हमारे लैशली है उन्होंने काफी तगड़ा डोमिनेट कर दिया। मैच के मिड आते आते दोस्तों केविन एंड सेथ ने भी काफी अच्छी पकड़ बना ली थी, लेकिन अंत में जो कुछ हुआ काफी शॉकिंग था। हुआ क्या कि लैशली दोस्तों स्पीयर मारने को जाते हैं और दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उन्होंने गलती से स्पीयर मार दिया हमारे बिगी को। इसके बाद दोस्तों लैशली ने स्पीयर जड़ दिया किसे केविन ओवेंस को और उनकी पिन कर दी। ये पिन दोस्तों मेरे हिसाब से काफी ऐसी थी कि आप मुझसे पूछे ना, ये पिन शायद से नहीं होनी थी, लेकिन दोस्तों ये हो गई। वहां दोस्तों जो सेथ थोड़े लेट हुए, उन्होंने स्टॉर्म मारा है, लेकिन तब तक 3 काउंट हो गया था और लैशली एंड बिगी इसमें विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों सेथ एंड केविन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने दोस्तों लैशली को बाहर पीटा, उसके बाद स्टील स्टेप उठाए, बिगी को मारा और उसके बाद दोस्तों लैशली को भी मारा। इसके बाद हमें देखने को मिला वो मूव सेट जो कि कभी शील्ड मारा करती थी, यानी दोस्तों पावर बॉम्ब। वहां दोस्तों सेथ ने वैसे उठाया जैसे कि शील्ड के साथ मिलकर उठाते थे। उन्होंने लैशली को उठाया, केविन के कंधे पे धरा और उन्होंने मारा वहां दोस्तों पावर बॉम्ब तगड़े तरीके का। और उसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस उन्होंने लैशली को कर दिया बिल्कुल डिस्ट्रॉय। इसके बाद दोनों ले जाते लैशली को ऊपर स्टील स्टेप के ऊपर और वहां दोस्तों स्टील स्टेप पर बिछा दिया ओवेंस ने और कहा कि सेथ मार। सेथ दोस्तों हल्की सी एक्टिंग की और उसके बाद उन्होंने मार दिया कर्ब स्टॉम्प ऑन द स्टील स्टेप। लैशली डिस्ट्रॉयड, मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते वो आएंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिला एक अजीबोगरीब सेगमेंट हुआ गया, रिंग के अंदर दोनों गए, लगता है कि अभी एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन दोनों गले लग गए। तो एक अलग तरीके की जुगलबंदी देखने को मिली आज सेथ एंड केविन के साथ। और गाइस जिस तरीके से रॉ हुई है खत्म, मेरे हिसाब से दोस्तों इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी। आज दोस्तों 2 स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार जो कि होने वाले डे 1 का पार्ट, वो दोनों पिट गए हैं फैटल 4-वे मैच में दोस्तों, जहां हम सोच रहे हैं कि सेथ एंड केविन के चांसेस कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं गाइस बात की जाए ट्राइबल चीफ की, ट्राइबल चीफ दोस्तों अपनी चर्चा में आने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं और हाल ही में दोस्तों चर्चा में आए। किस तरीके से आया, देर रात 1 बजे दोस्तों उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने दोस्तों क्या ट्वीट किया, वो ये चीज़ लिखे है कि वो वाकई में नीडल मूवर है। आप उनका ट्वीट पढ़ सकते हैं। माजरा क्या है, माजरा ये दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च कर दिया डे 1 का, जिसके दोस्तों पोस्टर पर कोई और नहीं हमारे ट्राइबल चीफ है। ट्राइबल चीफ ने अभी से कुछ समय पहले ये चीज़ कही थी कि वो रेसलिंग इंडस्ट्री में नीडल मूवर है, यानी कि इकलौते ऐसे बंदे जो कि क्षमता रखते हैं थिंग्स को चेंज करने की, जिस पर AEW के कई सुपरस्टार्स ने विपत्ति भी व्यक्त की थी। लेकिन रोमन रेंस वाकई में नीडल मूवर है, ये तो कहना ही पड़ेगा। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। रही बात रॉ को रेटिंग देने की, मैं इसे 5 में से दूंगा 4.3 स्टार। आपको नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।